Hello and welcome to Educashi's new course, the ultimate stock trading course for beginners. पिछले वीडियोस में हमने स्टॉक और स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने ये देखा कि जो स्टॉक मार्केट में कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं जैसे लॉन्ग और शॉर्ट, बिड और आस्क, स्प्रेड, ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस की। उसी वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया जब हम ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें कौन सा ऑर्डर का टाइप सेलेक्ट करना है। हमने वहाँ पर पढ़ा ये मार्केट ऑर्डर, हमने लिमिट ऑर्डर पढ़ा, हमने स्टॉप ऑर्डर पढ़ा, हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस की। You are watching Educashi, the first e-learning platform which provides everything free for its students. You can visit us at www.educashi.com. आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वो प्रोसेस सारा मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको अपना लाइव ट्रेडिंग अकाउंट दिखाऊंगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि कहाँ कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ें करके रखनी है जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। तो चलो फिर आज स्टार्ट कर लेते हैं। अकाउंट ओपन करने से पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया है कि ब्रोकर जो है वो लिंक है एक्सचेंज और ट्रेडर के बीच में, ठीक है। यही सारी प्रोसेस करके देता है आपको। आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाय और सेल नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक ब्रोकर के थ्रू जा सकते हैं। तो ये ब्रोकर कौन होता है? हमारे अगर आप अभी देखेंगे जो मार्केट है, करंटली मार्केट है, यहाँ पर दो टाइप्स के आपको ब्रोकर्स मिलेंगे। एक होते हैं ट्रेडिशनल ब्रोकर्स, ठीक है, जो आपको चार्ज करते हैं ट्रेड के हिसाब से। दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, ठीक है, जो आपको लमसम अमाउंट में पे वहाँ पर करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ज़ीरोदा है, जैसे सैमको है, तो वो आपको चार्ज करते हैं 20 रुपये पर ट्रेड, चाहे आपका ट्रेड कितना भी बड़ा है, ठीक है। तो जो बाकी ट्रेडिशनल ब्रोकर्स है जैसे ICICI बैंक है, एंजल ब्रोकिंग है, FC का ब्रोकिंग है, तो ये चीज़ें ये वाले आपको चार्ज करते हैं जो आपका अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स बाय करते हैं तो आपको 0.10 या 0.50% वट जो भी है वो आपको पे करना होता है। तो मैं यहाँ पर एडवाइस यही करूँगा कि आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि उनका जो चार्जेस है वो एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स है उनसे बहुत कम है, ठीक है। तो अब आपने एक ब्रोकर सेलेक्ट किया, चाहे आप ज़ीरोदा सेलेक्ट करो, चाहे आप सैमको सेलेक्ट करो, तो आप पे डिपेंड है वो। जब आपने ब्रोकर सेलेक्ट किया उसके बाद आप ब्रोकर के वेबसाइट पे जाएंगे, या मैंने यहाँ पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पर मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर आप आराम से वहाँ पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो फिर इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखने हैं। आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, एक प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास पासपोर्ट है या आधार कार्ड है वो दोनों चीज़ें आपको कवर कर लेगा, यानी कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी और आपका एड्रेस प्रूफ भी। उसके बाद आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए। इनकम प्रूफ में आप दे सकते हैं या तो आप बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हैं, या आप अपना ITR दे सकते हैं, या आप अपना सैलरी स्लिप दे सकते हैं, जो भी आपको है। तो ये हो गई दो चीज़ें। उसके बाद आपको एक पैन कार्ड देना है। पैन कार्ड जो आपका ऑब्वियसली होगा अगर आप सैलरीड पर्सन या अगर आप बिजनेसमैन हैं, या अगर आप कोई भी नहीं है फिर भी आपने पैन कार्ड को अप्लाई किया होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर आपको पैन कार्ड मंगवाना पड़ेगा, उसके बगैर आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, लेकिन पिछले मतलब जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते थे उनको आपको फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन आजकल आपको फ़ोटोग्राफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ऑनलाइन आपको जब आप अकाउंट ओपन करने जाओगे, एक ऑनलाइन आपको वीडियो उठाना पड़ेगा अपना विथ योर आधार कार्ड इन हैंड या प्रूफ ऑफ एड्रेस इन हैंड, तो वो अपलोड करना है, तो वो आपका सारा काम उसमें हो जाएगा। उसके बाद कैंसिल, अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है आप बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि हम अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया है, वहाँ पर जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, अपना नाम देना है, अपना ईमेल आईडी देना है, अपना फ़ोन नंबर देना है, रजिस्टर करना है अपने आपको एक मेल आ जाएगा और 5-10 मिनट के बाद आपको कॉल भी आ सकता है। वहाँ से ही वो आपको फिर बताएंगे कि आपको आगे कैसे फॉलो करना
है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अकाउंट खोल लिया। अब आपको 1-2 दिन में आपकी क्रेडेंशियल्स जो है वो आ जाएंगे, आपका लॉगिन आईडी आ जाएगा, आपका पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखें, जब तक आप POA पावर ऑफ अटॉर्नी जब तक आप सेंड नहीं करोगे अपने ब्रोकर को, तब तक आप सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप बाय कर सकते हो शेयर्स तब तक, लेकिन आप सेल नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखें। क्योंकि जितना जल्दी हो सके अपना पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रोकर को उतना जल्दी भेज दीजिए, ठीक है। तो खोल लिया हमने यहाँ पर अकाउंट। अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये जो अकाउंट है इसमें हम जो कुछ चीज़ें हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो पेज यहाँ पर आ गया, तो ये पहला वाला पेज है। अब हम नीचे जो टैब्स है देखिए, एक एक करके इनको जानेंगे, ठीक है। पहला टैब है यहाँ पर ये वाला स्टॉक नोट्स फीड्स, ठीक है। यहाँ पर आप कंटिन्यूसली जब मार्केट स्टार्ट हो जाएगा तो ये कंटिन्यूसली जो न्यूज़ है इनके रिगार्डिंग शेयर्स वो आते रहेंगे कंटिन्यूसली। जो एक्सचेंज जो न्यूज़ देते हैं तो वो यहाँ पर आते रहेंगे। जैसे यहाँ पर एक न्यूज़ है, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड बोर्ड रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस हो गए हैं एडलवाइस के, तो वो यहाँ पर आता गया है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली मार्केट में फ्लैश होते रहेंगे। इसके बाद है वॉच लिस्ट नोट्स, जो आपके शेयर्स होंगे ना, जो आपके वॉच लिस्ट में होंगे, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा वॉच लिस्ट क्या है। तो उन शेयर्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली मैसेजेस आते रहेंगे, ठीक है। टॉप नोट्स यहाँ पर हैं, जो टॉप मोस्ट न्यूज़ है वो यहाँ पर फ्लैश होते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने। अब हम दूसरे वाले लिस्ट पे जाएंगे, वॉच लिस्ट क्या होता है? यहाँ पर आप अपने वो शेयर्स रखते हैं, वो कंपनीज, क्योंकि अगर हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स में कंपनीज हैं, तो आपको सब चीज़ों पे नज़र नहीं रखना है, आपको सारे शेयर्स नहीं देखने हैं एक साथ, आपको वही शेयर्स देखने हैं जो आपको इंटरेस्ट करती हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा है या जिन कंपनीज के बारे में आपने रिसर्च किया है या जिनके शेयर्स आप बाय या सेल करना चाहते हैं, वही टॉप मोस्ट कंपनीज आप यहाँ पर अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक वॉच लिस्ट बनाया एडुकेशन। अब मैं कैसे ऐड करूँगा इसमें शेयर्स में? यहाँ पर जाऊँगा, ऊपर जो सर्च बटन है, सर्च बटन पर क्लिक करके इक्विटी में जाऊँगा। मुझे करेंसी नहीं करना है, मुझे कमोडिटी नहीं करना है, मुझे सिर्फ इक्विटी में जाना है। मुझे फ्यूचर्स में नहीं जाना है, मुझे ऑप्शंस में नहीं जाना है, ये बाद में हम आगे जाके पढ़ेंगे। हम फिलहाल सिर्फ इक्विटी और कैश में डील कर रहे हैं, इक्विटी कैश में डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कोई भी कंपनी ले लो, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर निकल गया नीचे, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर प्लस पे ये करूँगा, क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा और नीचे आ जाएगा ऐड सिंबल। मैंने ऐड किया। अब आप किस वाले वॉच लिस्ट में डालना चाहते हैं? यहाँ पर एडुकेशन में। इसको मैंने सेव किया, ये उसमें आ जाएगा ऑटोमेटिकली इस वाले वॉच लिस्ट में। जितने भी शेयर्स आपको ऐड करना है, यहाँ पर सिर्फ सर्च बटन पे जाना है, यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नाम लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर MRF, ठीक है। MRF एक शेयर है, ये यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, ऐड सिंपल पे करूँगा, ऐड कशीर पे क्लिक करके इसको सेव करूँगा ठीक है। ये हो गया ऐड। तो ये हमारा वॉच लिस्ट है। इसको आप कंटिन्यूसली, आप ज़रूरी नहीं है एक ही वॉच लिस्ट है, आप 2-4 वॉच लिस्ट यहाँ पर बना सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्रिएट क्लिक करके एक नया वॉच लिस्ट बनेगा। यहाँ पर उसका नाम आप रखेंगे, फॉर एग्जांपल सैम्पल हम रखेंगे, आप अपने नाम के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर इक्विटी सेलेक्ट करना है, कैश करना है, और यहाँ पर आप शेयर सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी शेयर ले लो, मैं करूँगा फॉर एग्जांपल अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर नीचे है अदानी पोर्ट्स, में इसको ऐड सिंबल करूँगा। हमारा एक नया वॉच लिस्ट बनेगा, ऑल टुगेदर एक नया वॉच लिस्ट बनेगा। ये देखिए यहाँ पर सैम्पल बन गया, ठीक है। तो इसमें अदानी पोर्ट्स हमारा आ गया। तो आप अपने हिसाब से बहुत सारी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, मतलब एक सेक्टर के हिसाब से बना सकते हैं, डिफरेंट प्राइस के हिसाब से बना सकते हैं। अगर 5-10 शेयर्स हैं, उनके प्राइस 100 के नीचे हैं तो आपको एक वॉच लिस्ट में रखेंगे। अगर कोई शेयर फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर से है तो वो एक वाले वॉच लिस्ट में रखेंगे, कोई फार्मा के साइड से हैं तो उसको एक लिस्ट में रखेंगे। तो अपने हिसाब से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर तीसरे टैब पे जाऊँगा, तो ये है ऑर्डर बुक।
ठीक है। जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको निकल जाएंगी। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर वो हिट हो गया नहीं होगा, अभी पेंडिंग दिखा रहा होगा तो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अगर वो एग्जीक्यूट हो गया होगा तो वो इसमें आएगा एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में। चूँकि अभी कोई नहीं है, मार्केट क्लोज है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है किसी भी रीज़न से, आपके पास मार्जिन नहीं है ज़्यादा या आपने प्राइस गलत दिया है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ऑल ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर्स हैं, चाहे वो पेंडिंग हो, एग्जीक्यूटेड हो या रिजेक्टेड हो, वही इसमें। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ये वाला टाइप। उसके बाद है दूसरा, ये आपको दिखाएगा पोजीशन आपकी, ठीक है, आपकी नेट पोजीशन दिन में। अगर आपकी नेट पोजीशन यहाँ पर टोटल गेन दिखाएगा कितना है या टोटल लॉस कितना है, दिन का टोटल गेन और टोटल लॉस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये वाला टैब आपको दिखाएगा। अगर आप नेट पोजीशन देखोगे तो ये नेट में सारी जो आपकी कल की पोजीशन या परसों की पोजीशन से पिछले एक महीने की पोजीशन या लाइफ टाइम पोजीशन जितनी भी है, वो उनका नेट पोजीशन आपको दिखाएगा कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो। ये आज के दिन का आपको दिखाएगा डेली पोजीशन वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है वो चैट है और ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, तो यहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, वो आप खुद से ऑटोमेटिकली देख लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सारा स्टॉक नोट का। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको ब्रीफ दिया अपने अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट ये ऐसे ही आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट देगा। जब आप ओपन करने जाओगे, जब आप अपने ब्रोकर के पास जाओगे, वहाँ पर अकाउंट ओपन करोगे तो ऐसा आपको ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको डीमेट अकाउंट भी खोलना है, तो डीमेट अकाउंट आपका यही जो ये आपका ब्रोकर है वो खुद से आपके लिए डीमेट अकाउंट भी खोलेगा, ठीक है। तो आपको डीमेट अकाउंट को कुछ नहीं करना है, वो कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट आपके शेयर जब आप बाय करते हैं तो वहाँ पर चले जाते हैं विदिन 2 डेज, ठीक है। तो आपको उसके साथ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से वाबस्ता है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट।